श्री राग महल्ला पंजवा छंद। एक ओंकार सदगुर प्रसाद। मन प्यारे जीव मित्रा गोविंद नाम संभाले। परमात्मा ने सृष्टि में 84 लाख योनियों में पशुओं को बड़ा शरीर जरूर दिया है, तन की शक्ति दी है, मनुष्य से ज़्यादा भारी भरकम भी है, लेकिन उनके अंदर परमात्मा ने मन बुद्धि नहीं डाली, मन नहीं डाला है। पक्षियों की भी अवस्था इसी प्रकार है, वे स्वतंत्र होकर उड़ते रहते हैं। मनुष्यों के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप उड़ सकें, लेकिन पक्षियों के अंदर भी परमात्मा ने मन नहीं डाला। मन केवल मनुष्य के अंदर ही डाला है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य कहा गया उसको। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन केवल परमात्मा ने मन की शक्ति केवल मनुष्य को दी है, मनुष्य को दी है। शरीर के अंदर कौन से अंग क्या हैं, कैसे हैं और किस प्रकार के हैं, ये तो डॉक्टर ही पता कर सकता है। ये डॉक्टर ही खोज कर सकता है और डॉक्टर ही अपना आला लगा करके शरीर के अंदर की सारी अवस्था को बता सकता है। लेकिन मन को कैसे भांपा जाए, मन की अवस्था को कैसे देखा जाए, इसकी पहचान जो है संतों, गुरुओं और महान पुरुषों ने ही इसकी खोज की है कि मन ए मन शक्ति ए मन थियो, ए मन पंच तत्व को जियो। ये मम्मा मन थी काज है, मन था दे सिद्ध होए, मन ही मन थे कहे कबीरा, मन था मिलिया को न कोई। ये इस मन की अवस्था को केवल संतों ने, भक्तों ने ही पहचाना है और उन्होंने ही इस मन को कैसे मायावी ना बना करके, संसारिक ना बना करके परमार्थक बनाया जाए, क्योंकि ये मन के अपने अपने अंदर की अवस्थाएं हैं। मन एक है लेकिन उसके अनेकों अनेक टुकड़े हैं, हिस्से बहुत हैं, और ये मन हर दम ही एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं होता है, हर दम चल चल करता, चंचल है मन। लेकिन ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि मन को कैसे घड़ा जाए। मन कुरूप है, मन अपने में मायावी है, मन संसार में विचरण भी करता है। इसको कैसे निरंकार के साथ लगाया, तो गुरुजी इसको भी घड़ने के लिए बता रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंदर की खोज करके शरीर के ये तन की खोज करके उसके रोगों को दूर करता है, इसी प्रकार संत लोग, गुरु लोग इस मन को कैसे घड़ना चाहते। घड़ी हुई चीज़ सुंदर लगती है। कढ़िए सुरत मति मन बुद्ध, कढ़िए सुरा सीधा की। इस मन को गुरु के शब्द के साथ ही घड़ना है। जितना ज़्यादा घड़ा जाएगा उतना ही ये शुद्ध होता जाएगा, उतना ही स्थिर होता जाएगा और समाधित हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी मन की ही बात कर रहे हैं। शरीर के अंदर मन की ही अवस्था, मन का ही मेला, और मन ही अपने मेले लगाता है। मन अहंकार का रूप भी हो सकता है और मन संसार का रूप भी हो सकता है। मन शक्ति भी बन सकता है, मन शिव के साथ, शब्द के साथ जुड़ करके परमात्मा का रूप भी हो सकता है। गुरु जी बता, मन प्यारा जीव मित्रा गोविंद नाम तुम्हारे। हे मेरे प्यारे मन, इसीलिए मन को प्यारा कहा है, क्योंकि जिस बच्चे से काम लेना हो तो उसको प्यार से, पुचकारा जाता है, प्यार किया जाता है, तब बच्चा काम करता है। इसी प्रकार मन दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन ही को समझाना है। मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलन कोई। इस मन जैसा इस शरीर में कोई है नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये इंद्रियां उसी का पानी भर रही हैं, मन का ही पानी भर रही हैं। इसीलिए अगर जो ये मन संसारिक मन है और इंद्रिया संसार का ही पानी पर, ये आँखें, ये नाक, ये आँख, ये केवल संसार की बातें करे, संसार की चर्चा करे, संसार को ही सुने, इसका मतलब ये मन संसारिक है, ये मन मायावी है, ये मन मनमुखी है, पता चल जाता है उनकी इंद्रियों से। लेकिन यही इंद्रियां जब परमात्मा के नाम में ध्यान लगाती हैं, इसीलिए गुरुजी मन को समझा रहे हैं। ये मन प्यारा जीव मित्रा में गोविंद नाम तो है। मेरे प्यारे मित्र मन, तुम गोविंद के नाम की संभाल कर लो, उसी का संग्रह करो। मन प्यारे जीव मित्रा हर निभे तेरे नाले। यही है मेरे प्यारे मित्र मन, ये गोविंद के नाम की घालना, इसी का ही ये पूंजी, इसी का ही संग्रह करना, ये तुम्हारे साथ जाना है, यही तुम्हारे साथ जाएगा, निभेगा तुम्हारे साथ। संग सहाई हर नाम ते आई, वृथा कोई ना जाए। कहते परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ संगी सहाई है, सहायता करने वाला है, तुम्हारे जीवन रूपी
रास्ते में ये तुम्हारे हर पग के ऊपर तुम्हारी सहायता करेगा। हर नाम, इसीलिए तुम हर मेरी नाम में अपना ध्यान लगा लो, समाधित हो जाओ, उसी के अंदर तुम अपने को स्थिर कर लो, वृथा कोई ना जाए और तुम्हारा एक भी पल वृथा नहीं जाना चाहिए। हे मेरे प्यारे मन, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चितलाए। वो जीव जो हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम में चित्त लगा दिया है, पर गुरु परमात्मा के चरण कमलों के साथ जिन्होंने चित्त लगाया है, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी अंदर जो भी आशाएं, कामनाएं, तृष्णाएं पैदा होती हैं, वो सारी ही पूरी हो जाती हैं। भाव ये है कि जो नाम जपते रहते हैं हरदम ही नाम में लीन रहते हैं, उनकी कामनाएं, आशनाएं, तृष्णाएं बहुत सीमित हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही उनको महारथ की प्राप्ति हो जाती है। ये तृप्त रहते हैं सदा नाम के में ही, नाम जपते जपते उसी के महारस में ही मग्न हो जाते हैं। उनको संसार के सारे सुख बौने लगते हैं, इसीलिए उनके मन में आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बड़ी सीमित हो जाती हैं और बाकी सारे कार्य उनके पूरे हो जाते हैं। जल थल पूर रहा बनमारी, कटकर नजर निहाले। वो परमात्मा जल में, थल में और हर जगह वो रमा हुआ है। जैसे फूलों में खुशबू दिखाई नहीं देती है हमको, नाक से हमें सुगंध उसकी पता चलती है, इसी प्रकार जल थल हर कण कण में वो मौजूद है। वो विस्तृत रूप से एक फैला हुआ है। जल थल पूर्व रहा, जल थल में सब जगह वो उसकी शक्ति मौजूद है, काम कर रही है, रमा हुआ है वो बनवारी। घट घट नदर नियाले, और हर घट के हृदय रूपी घट में वो अपनी नज़र से वो देख रहा है। हर हृदय रूपी घट को वो अपनी अनोखी नज़र से देख भी रहा। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा, वो पूरी सृष्टि के जीवों को अपनी नज़र के नीचे चला रहा है। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रमजाले। गुरु जी कहते हैं कि मुझको नानक सिख दे मन प्रीतम, मन प्रीतम साथ संगत प्रमजाले। हे मेरे प्यारे मन, तुम साथ संगत में जा कर के नाम की संभाल करो, जहाँ पे तुम्हारे नाम गुरु के शब्द के साथ जुड़ने से तुम्हारे अंदर के सारे भ्रम जल के राख हो जाएंगे। मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन झूठ पसारे। हे मेरे प्यारे मन, मित्र मन, हरि के नाम के बगैर ये संसार का जितना पसारा है, ये संसार जितना चमकदार दिखाई दे रहा संसार, ये सब झूठ का पसारा है, ये सब नाशवान है, ये क्षणिक है, ये बादल की छाई की तरीके से है। मन प्यारे जीव मित्रा, बिक सागर संसारे। हे मेरे प्यारे मन, तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये संसार ऊपर से बड़ा मीठा नज़र आ रहा है, अंदर से ये विष गंदले हैं। ये संसार, ये स्त्री रूप जितना भी तुमको ये रस दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमात्मा ने स्त्री पुरुष सब के अंदर रस भरे हैं, लेकिन ये रस ऊपर से तो मीठे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल जहर भरी गंदले हैं। ये मीठी गंदले अंदर से जहर हैं, जबकि गन्ने की जो गन्नेड़ी है वो ऊपर से मीठी है, अंदर से भी मीठी दिखाई देती, पता लगती है उनका रस। लेकिन संसार की ये पदार्थ, संसार की ये माया, संसार के अनंत तरीके की स्त्री पुरुष का मिलाप, ये सब मिठ गंदले हैं। ये ऊपर से मीठी हैं, अंदर से जहर भरी हुई हैं, और अंत की बार लगत खारी, अंत की बार जीव के लिए विषैली बन जाती हैं। बिक संसारे, ये संसार विषय विकारों का सागर है। चरण कमल कर बोयथ करते, सहसा दुख न व्यापे। जो जीव जिन जीव स्त्रियों के मन परमात्मा के चरण कमलों के साथ, जिन जीव स्त्रियों ने परमात्मा के चरण कमलों को जहाज बना लिया है, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े तो उतर करके भवसागर से पार हो गए हैं। सहसा चरण कमल कर बोए थे करते, सहसा दुख निवारे। फिर ऐसे जीव संसार से, भवसागर से पार हो जाते हैं, उनके सब तरीके से के संशय, भ्रम और संदेह, भय, सब दुख खत्म हो जाते हैं। उनको कभी व्यापते नहीं है, उनको कभी परेशान नहीं करते, उनको कभी बेचैनी नहीं देते हैं। गुरु पूरा पेटे वडपागी, 8 पहर जापे। हे मेरे प्यारे मन, तुम गुरु के साथ, पूरे गुरु के साथ जुड़ करके, पूरे गुरु जी बता रहे वाणी में कि वो जीव बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनको पूरे गुरु के साथ भेंट होती, जिनकी पूरे गुरु के साथ मिलाप होता है, वे बड़े भाग्य वाले। 8 पहर
प्रभ जापे वे आठों पहर प्रभु के नाम का जाप करते हैं। ऐसे जीव बड़े भाग्य वाले होते हैं कि उनको गुरु के साथ मिलाप हुआ है, तब वे 8 पहर का जाप कर रहे हैं। और वे जीव बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनको गुरु के साथ मिलाप होता है, और 8 पहर वो प्रभु का जाप करते रहते मिल करके, गुरु के साथ मिलकर। आदि जुगादि सेवक स्वामी भगता नाम आधारे, वो परमात्मा जो आदि काल से जब कुछ भी नहीं था तब भी वो परमात्मा अपनी शक्ति के रूप में था। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती भी सच। परमात्मा क्या है? परमात्मा सच है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा महासूरजों का सूरज है। वो जब सृष्टि नहीं बनी थी, निर्गुण सरगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आप आपन किया नानका आप ही फिर जा। जब कुछ भी नहीं था आदिकाल में, तभी भी वो परमात्मा अपनी शक्ति के रूप में मौजूद था, उसकी शक्ति मौजूद थी। जुगादि, जब युगों का निर्माण हुआ, युग बने, युगों के आज जब युग बन गए तब भी वो परमात्मा था। सेवक स्वामी, जो जो परमात्मा, वो परमात्मा आज जुगाद, सबसे पहले जब संसार में कुछ भी नहीं था तभी भी वो समाधिस्थ था परमात्मा। युगों का निर्माण हुआ, वो परमात्मा आज जुगादी सदा सदा रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। सेवक स्वामी भक्ता नाम आधारो, और वो स्वामी जो है वो भक्तों को अपने नाम का आधार दे देता है, भक्तों को अपने नाम का भोजन देता है। आज नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर चूट पसारे। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि हे मेरे प्यारे मन, ये संसार का जितना पदार्थों की चमक है, ये संसार के जितने सुख हैं, ये सब झूठ पसारा है, ये सब क्षणिक है, ये खत्म हो जाने वाला है। और यहाँ तक कि जो जीव अपने को अमर जान समझी, एक आया काची गगरी, ये चीज़ें जो अपनी तुम शरीर को भी पाल रहे हो अमर जान करके, वो भी कच्ची गगरी है, उसने भी खत्म हो जाना है, ये झूठ पसारा है। मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारा, बिना हरि के सब झूठ है, गुरु जी बता रहे हैं वाणी में। इसलिए ये गुरु के शब्द के द्वारा ये इस बात की शिक्षा हमको मिलती है, गुरु के शब्द के द्वारा हमको इस बात की समझ मिलती है कि बिना हरि के सब ये संसार का पतारा सब झूठ है, सब नाशवान है। मन प्यारे जीव मित्रा हर लद्दे खेप सवाली, मन प्यारे जीव मित्रा हर दर नेचल मल्ली। मन प्यारे जीव मित्रा हर लद्दे खेप वाली, गुरु जी बता रहे वाणी में, हे मेरे प्यारे मन, परमात्मा के नाम की खेप तुम जो सवल्ली है, जो सदा रहने वाली, जो सदा तुम्हारे साथ जाने वाली है, जो कभी जिसको स्त्री बच्चे नहीं ले सकते, जिसको पानी डुबो नहीं सकता, जिसको आग जला नहीं सकती, वो ऐसा है, ये ऐसी खेप है हरे नाम की जो सदा ही रहने वाली है, जो नाशवान होने वाली नहीं है। मन प्यारे जीव मित्रा हर दर निचल मली, हे मेरे प्यारे मित्र मन, जिन्होंने हरि नाम के इस धन का संचय किया, इस खेप की सवल्ली गड्ढे को इकट्ठा कर लिया है, गड्ढे में लाद लिया है, हरि नाम को के गड्ढे को में लाद लिया है, वे ही परमात्मा के दरबार में निश्चल जगह बना लेंगे, अपना स्थान बना लेंगे, उनको परमात्मा के दरबार में स्थान मिल जाएगा। हर दर सेवे अलख पेवे निश्चल आसन पाया, जो हरि के दर के साथ जुड़े रहते हैं और उसका सिमरन करते रहते हैं, वो उस अलख को देख लेते हैं। इन अलख माने जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता परमात्मा, वो अलख है, वो अदृश्य है। वो इन आँखों से क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इन आँखों के आगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, मोह, ममता, कपड़ता, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, नंदा के मोटे मोटे आँखों के सामने पर्दे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो परमात्मा वो अलख दिखाई नहीं देता। लेकिन गुरु जी बता रहे जिन्होंने हरि के दर के साथ जुड़े हैं, जो हरि के दर के साथ जुड़े हैं और उन्होंने उस अलख को देख लिया है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने नाम जप जप के इन मूंद लिए दरवाजे, बाजीले आनंद बाजे। उन्होंने इन आँखों को संसार की तरफ, इन इंद्रियों को संसार की तरफ नहीं लगाया है, परमात्मा निरंकार की तरफ जोड़ दिया है। उन्होंने उस अलख के दर्शन कर लिए हैं। जब हमारी इंद्रियाँ बाहर नहीं देख रही हैं, अंदर की तरफ देख रही हैं, अंदर परमात्मा है उसको देख रही हैं, तो ऐसे जीव जो हैं अपने में वो उस अलख के दर्शन कर लेते हैं। अभेद उसके भेद को अलख भेद
अपेवे अपेवे निश्चल आसन पाया, और वो निश्चल आसन पा जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वे स्थिर हो जाते हैं। तय जन्म न मरण न आवण जाना, संसार दुख मिटाया। वो उनका अब जन्म नहीं होता है, मौत नहीं होती है, और ना आने जाने का चक्र रहता है, क्योंकि वो एवं ऊंचा होवे कोई, वो उतने ऊंचे के साथ जुड़ चुके हैं। एवं ऊंचा होवे कोई, जिस ऊंचे को जाने सोए, उन्होंने उस ऊंचे की पहचान कर ली है उतने ऊंचे पे जा करके। इसीलिए वे भी परमात्मा की तरह अजर अमर हो गए हैं। तय जन्म न मरण आमन न जाना, वहाँ पे आना जाने का चक्र खत्म हो जाता है ऐसे जीवों का, संसार दुख मिटाया, और संसार भरम वाले सारे चिंता फिकर के झोरे सारे खत्म हो जाते, मिट जाते हैं। चित्रगुप्त का कागद फारिया, जमदूता कछु न चली। और जो जीव गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, हरि के साथ, हरि के दर को के साथ जुड़ करके सिमरन करते हैं, जिन्होंने उस अलख के दर्शन कर लिए हैं, अपनी इंद्रियों को निरंकार की तरफ जोड़ लिया है, ऐसे जीवों का फिर चित्रगुप्त लेखा नहीं पूछता है। चित्रगुप्त का कागज फाड़े, वो कागज उनके फाड़ देता है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, उनके कर्मों का कोई चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म हो, उनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है, फाड़ दिए जाते कागज। यमदूता का छूना चाहिए, यमदूता की उनके आगे कुछ चलती नहीं, यमदूता को कोई जोर नहीं जाता है, मन ने मार्ग ठाक न पाए, उनको कोई रास्ता रोकने वाला नहीं रह जाता। जो मन से परमात्मा के नाम को जप लेते हैं, मन ने पथ्य पर करते, वो इज्जत मान के साथ परमात्मा के दरबार तक जाते हैं। नानक सिख दे मन प्रीतम हर लद्दे खेप सवली। गुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के शब्द के साथ मेरे प्यारे मन, तो गुरु के शब्द के साथ जुड़ जा और उसकी शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण कर ले, और परमात्मा के नाम की, हरि के नाम की सवल्ली खेप को, सवल्ली राशि को तुम इकट्ठा संग्रह कर लो। मन प्यारा जीव मित्र कर संता संग निवातो। हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे प्यारे मित्र मन, तुम संतों के साथ निवास करो, तुम सत्संगत करो, तुम अच्छी संगत में बैठो। सत्संगत कहती जानिए, जितने एक को नाम बखानिए। एक को नाम हुक्म है, एक नाम क्या है? हुक्म ही। परमात्मा के हुक्म को मानना, उसकी रजा को मानना, उसके भाणे को मानना। जो तुझ पावे साई भली कार, इस सुक्ति को अपने मन में धारण कर लेना। मन प्यारा जी मित्र कर संता संग निवास हो, तुम संतों के साथ निवास करो। हे मेरे मित्र प्यारे मित्र मन, तुम सत्संगत करो और उसी में निवास करो। मन प्यारा जी मित्रा हर नाम जपत प्रकाश हो। जैसे जैसे तुम नाम जपते जाओगे, हे मेरे मित्र प्यारे मन, जैसे जैसे तुम नाम जपते जाओगे, हरि नाम जपत, हरि के नाम का तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। दीपक के दीपक पर गात्या, और तुम्हारे अंदर भी गुरु दीपक है, और तुम्हारे अंदर भी वो अपने नाम का दीपक जला देगा, और तुम्हारे अंदर भी प्रकाश हो जाएगा नाम का उजेला। जब बाहर अंधेरी रात हो, अमावस की रात में एक हम मोमबत्ती जला दें तो उजेला पूर्णमासी की रात में पूर्णमासी की रात में बदल जाता है। इसी प्रकार जन्म जन्म पर मत है हार्यो। मानो ये कहते जन्म जन्म से ये जीव भी भटक रहा है, गुबार में, अंधेरे में, विकारों के और बंधनों के घेरे में पड़ा हुआ, अंधेरे में भटका हुआ है। उसके पास नाम की टार्च नहीं है, और जब टार्च नहीं है तो भटकना है, ठोकरें हैं, दुख है, तकलीफ है, बेचैनी है। लेकिन हरि के नाम, गुरु के साथ जब कोई जुड़ता है, मेरे प्यारे मित्र मन, तुम हरि के नाम के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारे अंदर भी प्रकाश हो जाएगा, उजेला हो जाएगा, भटकना खत्म हो जाएगी, चिंता फिकर खत्म हो जाएगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी, सुख मिलेगा। सिमर स्वामी, अपने परमात्मा को, अपने स्वामी को याद रखो, उसी का सिमरन करो, सुखेगामी तुम्हारा रास्ता सुखों वाला बन जाएगा। इच्छ तगली पुनिया तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पूर्वे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले श्री विचुनिया। लेकिन गुरु जी आखिर में अंत में ये निबेड़ा भी कर रहे हैं कि हरि पूरब कम, जिनके पूर्व जन्म के लेख परमात्मा ते धुत दरगाह थे, वो गुरमुखों वाली रेखाएं खींच दी हैं, नाम की रेखाएं खींच दी, जिनके परमात्मा की धुर दरगाह से कर्म अच्छे लिखे गए हैं, वे ही उनके ऊपर ही श्री रंग का नाम चढ़ेगा और हरि के साथ उनका मिलाप होगा। मिले चिरी बिछुनिया, और सदा के लिए बिछड़े हुए जीव जो थे वो मिल जाते हैं।
फिर वो बिछुड़ते नहीं हैं। ये बड़े भाग्य वाले हैं जिनको परमात्मा की दरगाह से ही शुभ कर्मों का लेख मिला है। वे ही यही कर्म करेंगे और वे हरि को प्राप्त करके सदा के लिए ही मिलाप कर जाएंगे। जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी आत्मा थी वो मिल जाती हैं। फिर अंतर बाहर सर्वत्र व्या मन उपजा विश्वासो, वो परमात्मा अंदर और बाहर जो ब्रह्मंडो सोई पिंडो, जो खोजे तो पावे, जो खोजेगा वो पा जाएगा। वैज्ञानिकों ने बाहर की खोज की तो कितना विकास कर लिया है, दुनिया बहुत छोटी कर दी है। इसी प्रकार किसी संत महापुरुष ने जब कोई अंदर की खोज करेगा तभी वो अंदर की अवस्था बता सकेगा, उसको ही महसूस होगा। जो अंदर खोज करेगा फिर उसको ऐसे महसूस होगा। अंतर बाहर सर्वत्र व्या, जो नाम के साथ जुड़ेगा, नाम के साथ जुड़ करके नाम का ही अलख अपने अंदर जगा देगा। ऐसे जीवों को फिर अंदर और बाहर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। हर जगह हर जीव के अंदर, हर कण कण के अंदर वो परमात्मा ही रमा हुआ दिखाई देगा। और उसके मन में ये विश्वास हो जाएगा कि एक परमात्मा ही है जो हर जगह जिसकी शक्ति काम करे, दूसरा कोई नहीं। नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो। गुरु जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तुम उस प्रीतम के साथ उन सत्संगत करके, सत्संगत में बैठ करके, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके और उसके नाम की कमाई करके उनके गुणों को अपने अंदर धारण कर लो, सीख दे और उसकी शिक्षा को मान लो, गुरु की शिक्षा को मान लो। मन प्रीतम कर संता संग निवासो, संतों के साथ फिर तुम्हारा निवास जब हो जाएगा। मन प्यारे जीव मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना। हे मेरे प्यारे मित्र मन, जब तुम्हारा प्यार, क्योंकि नाम जपना अलग चीज़ है, नाम सुनना अलग चीज़ है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन ने सगल भवन की सुध। जो परमात्मा के साथ, नाम के साथ मन से प्यार करते हैं, मन से प्यार करते हैं और उनके अंदर जब प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम ही है, प्यार ही है जो नाम का रंग चढ़ा सकता है। बाकी अगर जो नाम जपा है और नाम सुना है, प्यार नहीं किया, विश्वास नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। गुरु जी कहते परिया हाथ पैर तंदे पानी तोते उतर के परिया मत पापा के रंगो तो पै नामे के रंग। कहते हैं नाम का रंग जिसके ऊपर पिछड़ जाता है उसके हर तरीके के पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि मन प्यारे जीव मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना। तुम हरि के साथ जुड़ो और प्रेम के साथ भक्ति करो, अपने मन को उसके अंदर लीन करो, तुम्हारे अंदर विश्वास, तुम्हारे अंदर भावना हो। मन प्यारे जीव मित्रा हर जल मिले जीवे मीना। ये ऐसा प्यार करो हे मेरे मित्र प्यारे मन, तुम ऐसा प्यार करो जैसे जल में रहती हुई मछली पानी से कितना प्यार करती है। वो तो कहती जीव अधिको तो सुख कढ़ो। कहती मुझको जितना ज़्यादा पानी रहता है, जितनी ज़्यादा मैं लहरों के बीच में जाती हूँ, वो चपला बन जाती है और वो उसको ज़्यादा ही सुख मिलता है। मछली पानी से इतना प्यार करती है कि वो मर भी जाती, खंड खंड अपने करवा देती, तो न बिसरो पानी, फिर भी पानी को नहीं भूलने देती है। जो मछली को खा लेता है उसको भी वो आगाह करती है कि मैं पानी के बगैर नहीं रह पाई थी, तुमको भी पानी पीना पड़ेगा। ऐसा ही प्यार जब तुम ईश्वर के साथ करोगे। मन प्यारे जीव मित्रा हर जल मिले जीवे मीना। जैसे जल में रहती हुई मछली पानी से ही प्यार करती है, वो अपने को जीवन पानी को ही मानती है, उसी प्रकार तुम नाम रूपी जल में रहते हुए तुम संसार में मछली हो, नाम रूपी जल में तुम्हें रहना है। और तब जल में रहते हुए जल में उत्पत्त जल में उत्पत्त जल में वास। कहते जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति, जल में ही तुम्हें रहना है, चाहे जितनी भी तुमको थपेड़े खाने पड़े। जैसे कहते हैं जीव जल में जल रहे निरालम मुर्गाई न साणे। कहते कमल जो है वो पानी में रहते हुए कमल लहरों का थपेड़ा सहता रहता है, पानी की थपेड़ों को सहता है, फिर भी वो बड़ा विगास में रहता है। लहरी नाल पछाड़िए पीविक से हंसने, उसको लहरों के थप्पड़ पड़ रहे हैं, थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर विकास बढ़ता जा रहा है। जैसे मुर्गापी अंदर जल में रहती है,
अंदर अपने पंख भीगने नहीं देती है और संसार में रहते हुए इसी प्रकार तुम अपने इंद्रिय रूपी परों को भीगने न दो, संसार में न भीगने दो। निरंकार के नाम के अंदर, नाम के जल में तुम उनको भीगने दो। मन प्यारा जीव मित्रा, नाम हरि जल मिल जीवे मीना। इसी प्रकार तुम अपनी इंद्रियों को नाम के जल में सदा ही डुबोए रखो। जैसे मछली नहीं बाहर आती, इसी प्रकार तुम नाम के जल में सदा ही, उसी में तुम्हारी उत्पत्ति, उसी में तुम्हारा वास है, उसी में तुम्हें रहना है। हर पी आघाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे। जो जीव परमात्मा के नाम का अमृत पी लेते हैं वो अघा जाते हैं। अघाने माने तृप्त हो गए, उनको अब कोई भी संसारिक इच्छा नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु को खाने की, पीने की, पहनने की संसारिक इच्छा सारी खत्म हो जाती हैं। अमृत बाने, जिन्होंने नाम अमृत का भोजन कर लिया है, आधार बना लिया है और पहना, उसके सिपत सलाह के वस्त्र पहन लिए हैं, सर्व सुखा मन उठे। उनके मन में सब प्रकार के सुख अपने आप ही उठते रहते हैं, आनंद बना रहता है। नानक भगता सदा विगास, वे सदा ही आनंद में रहते हैं। उनके अंदर सदा ही, उनके मन में सदा ही प्रकाश होता है, सदा आनंद में रहते हैं, सदा खेड़े में रहते हैं, वो कभी भी उदास नहीं होते हैं। श्री तर पाए मंगल गाए इच्छ पुण्य सतगुरु तुठे। श्री तर पाए मंगल गाए इच्छ पुण्य सतगुरु तुठे। जब सतगुरु के साथ मिलाप होता है, सतगुरु खुश हो जाता है किसी जीव के ऊपर, तब उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। और श्री धर पाए, तब उसको उस परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है जिसने इस धरती को धारण किया हुआ है। उस परमात्मा के ही वो मंगल गीत फिर गाता है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। और सतगुरु जब तुर उठ जाता है किसी जीव के ऊपर, लड़ लीने लाए, अपने लड़ लगा लेता है, अपने पल्ले के साथ जोड़ लेता है। 9 निधि पाए, 9 निधियों का खजाना परमात्मा का नाम उनकी झोली में पड़ जाता है। सर्वस्व ठाकुर दीना, ये सारा निधान वो ठाकुर ही जीवों को देता है, देने वाला है। नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना। गुरु जी बता रहे हैं कि ये सिख जो है गुरु के द्वारा ही समझाई जा सकती है, गुरु ही बता सकता है। गुरु के साथ जुड़ करके ही इस बात की समझ आ सकती है, इस बात का ज्ञान मिल सकता है। हर प्रेम भगत मन लीना, हरि के साथ प्रेम से भक्ति करने वाले उसके अंदर लीन कैसे हो जाते हैं, इस बात की समझ गुरु ही बता सकता है, गुरु ही समझा सकता है। जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं और उसके उपदेशों का पालन करते हैं, उसकी शिक्षा के ऊपर चलते हैं, उनको इस बात की समझ आ जाती है और वे अपने मन को लीन कर लेते हैं। 5 1 2